जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि देखेंगे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। साल में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं। 12 संकष्टी चतुर्थी में से 4 संकष्टी चतुर्थी बड़ी मानी जाती हैं और उन 4 बड़ी संकष्टी चतुर्थी में वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी आती है। वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी 4 चौथ के अंदर ही आती है। संकष्टी चतुर्थी संकटों को हरने वाली, विकट को हरने वाली होती है। वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2025 में 16 अप्रैल को वैशाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। देखिए, ये पूजा हमारे यहाँ तो प्रदोष काल में ही की जाती है। शाम को पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद भोजन किया जाता है। तो आइए पूजा विधि देख लेते। बहुत ही सरल पूजा विधि है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद डेली हम जिस तरह पूजा करते हैं उस तरह हमें पूजा कर लेनी है और संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद हमें शाम को पूजा करनी है। अगर आपके वहाँ पर सुबह ही एक कथा सुन ली जाती है तो आप सुबह ही एक कथा सुन लें। हमारे यहाँ पर शाम को ये कथा सुनी जाती है और पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हमें लकड़ी की चौकी लगा लेनी है। चौकी लगाने के बाद ऊपर लाल वस्त्र बिछा देंगे। उसके बाद हमें चावल की ढेरी लगाकर भगवान गणेश की मूर्ति हो या तस्वीर विराजमान कर देनी है। आप चाहे तो देखिए इस तरह स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने चावल का स्वास्तिक बना दिया है और उसके ऊपर भगवान गणेश जी को विराजमान कर दूंगी। भगवान गणेश जी को विराजमान करने के बाद दिए के लिए भी हमें चावल का आसन लगाना है। उसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे और उसको भी हम यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि इसी जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद स्वच्छ जल लेकर सभी के छींटा लगाकर स्नान करा देंगे। उसके बाद दिया प्रज्वलित कर देंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करना है। देखिए, अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद कलावा समर्पित करेंगे और दिए के यहाँ पर भी हमें कलावा समर्पित करना है। उसके बाद भगवान गणेश को रोलिका और चंदन का तिलक करना है। दिए की भी हमें पूजा करनी है और जो जल का लोटा रखा है उसके ऊपर भी हमें रोलिका टीका करना है। टीका करने के बाद अक्षत समर्पित करेंगे और फूल समर्पित करना है। देखिए, अगर लाल फूल हैं तो भगवान गणेश को आप लाल फूल समर्पित कीजिए। नहीं हो तो जो भी फूल मिल जाए आप समर्पित कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। दिए के यहाँ पर भी हमें फूल समर्पित करना है। उसके बाद भगवान गणेश को हम 21 दुर्वा समर्पित करेंगे। देखिए, 21 दुर्वा समर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए आप दुर्वा जरूर समर्पित करें और जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने भगवान गणेश को चूरमे का लड्डू समर्पित किया है। उसके बाद बूंदी का लड्डू समर्पित किया जाता है, तो आप बूंदी के लड्डू समर्पित करें। और ऋतुफल समर्पित करना है तो ऋतुफल में आप केले समर्पित कर सकते हैं या जो भी फ्रूट हो आप समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद जल समर्पित करेंगे और दक्षिणा समर्पित करनी है। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और हाथ में फूल और अक्षत लेकर वैशाख संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फूल को भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर देना है और जो आपने अक्षत लिए हैं, जो आपने हाथ में चावल लिए हैं, वो आप लोटे में डाल दें और इसी जल के लोटे से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद इसी दिए को लेकर हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर आरती भी कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश की आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर एक बार हमें इस तरह छोड़ देना है, जिससे पूजा संपूर्ण हो जाती है। पूजा हो जाने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है
और उसके बाद खाना खाया जाता है। जो भी आपने गणेश जी के भोग प्रसाद रखा है वो आप सभी में बांट सकते हैं और चौकी हमें दूसरे दिन उठानी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह वैशाख संकष्टी चतुर्थी की पूजा की जाती है। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो को थोड़ा भी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।